कूनू से निकलकर बारां के शाहबाद पहुंचे। बारां के शाहबाद पहुंचे 2 और चीते। बोत्सवाना से लाए गए मादा चीते राजपुर में कर रहे विचरण। फरवरी 2022 में बोत्सवाना से लाए गए मादा चीता OKAD1 और 2 राजपुर पहुंचे। कल तक चीता वीरा भी यही विचरण कर रही थी। तो बारां के जंगलों में बार बार आ रहे चीते। शेरगढ़ और बांज आमली में बेहतरीन खुले मैदान मौजूद। वन विभाग चीतों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां 2 और चीते कूनू से निकलकर बारां के शाहबाद पहुंचे हैं और इनकी तस्वीरें सामने आई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चीतों की। तो 2 और चीते कूनू से निकलकर बारां के शाहबाद क्षेत्र में पहुंचे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लेखराज जुड़ चुके हैं। लेखराज, शाहबाद से बेहद मनमोहक तस्वीरें सामने आई है, चीतों की तस्वीरें सामने आई है। 2 और चीते कूनू से निकलकर बारां के शाहबाद में पहुंचे हैं, क्या जानकारी? साक्षी, बताना चाहूंगा कि शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व घोषित गहलोत सरकार में किया गया था, जब से यहाँ पर पैंथर तो दिख ही रहे थे, लेकिन अब जो नजदीकी कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर चीता बसाए गए थे। वो चीते अब शाहबाद क्षेत्र के जंगलों में देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि बताना चाहूंगा कि पूर्व में बीरा नामक एक चीता इस क्षेत्र में विचरण कर रहा था। उसको देखते हुए अब 2 चीतों ने और अपना डेरा शाहबाद क्षेत्र के जंगल में बसा लिया है और उनकी भी तस्वीरें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि शाहबाद क्षेत्र एक चीतों के लिए अनुकूल वातावरण वाला क्षेत्र बन चुका है। इसके चलते अब चीते शाहबाद क्षेत्र के कंजर्वेशन रिजर्व में भी मौजूद हैं। जी साक्षी। जी लेखराज, बारां के आसपास, शाहबाद के आसपास कई सारे गांव हैं। शाहबाद में भी कई सारे ग्रामीण रहते हैं। तो ग्रामीणों को वन विभाग की ओर से क्या सावधानी बरतने की बात कही गई है? साक्षी, बताना चाहूंगा कि वन विभाग की टीमें उसकी मॉनिटरिंग में लगी हुई हैं। वहीं लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है कि कोई भी जंगल में जाने से बचे, और क्योंकि जंगल में जाने के चलते कई लोगों पर हमला भी कर सकता है। तो इसको लेकर वन विभाग की टीम काफी मुस्तैद है। वहीं ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि शाहबाद क्षेत्र को जल्द सेंचुरी में घोषित किया जाए, जिससे यहाँ पर चीते बसाए जा सकें और उनके लिए ये अनुकूल वातावरण बताया जा रहा है। जी साक्षी। लेखराज, बार बार चीतों का आगमन हो रहा है, तो क्या शाहबाद में चीतों की मौजूदगी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है? साक्षी, बताना चाहूंगा कि शाहबाद क्षेत्र वैसे तो राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफी संख्या में वन्य जीव देखे जाते हैं और इनको देखने के लिए दूर दराज से लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटन की काफी कम हद तक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शाहबाद क्षेत्र में देखा जाए तो पर्यटन के लिए काफी अच्छा माहौल मिल सकता है। और यहाँ पर किला, कोंडा को, महादेव को, इस प्रकार के कई वो है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो कोटा से सीधा MP के झांसी को भी जोड़ा जाता है, जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। वहीं शाहबाद क्षेत्र को यदि पर्यटन में शामिल किया जाए तो यहाँ पर काफी पर्यटकों की आवाजाही हो सकती है। देशी सहित विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इधर इस क्षेत्र में खासकर यदि पर्यटन ध्यान देता है तो बारां जिला एक काफी खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र घोषित हो सकता है। जी कूनू से आए इन चीतों को राजस्थान के इस क्षेत्र में ही क्यों देखा जा रहा है? बार बार चीते इसी क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं लेखराज? साक्षी, बताना चाहूंगा कि जब से ये चीते कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए हैं, जब से ही इनका यहाँ पर शाहबाद क्षेत्र में, क्योंकि नजदीकी इलाका है, 15-20 किलोमीटर के दायरे में ये आता है, तो वहाँ से जो भी चीते छूट कर जाते हैं तो वो सीधे शाहबाद क्षेत्र के जंगलों में ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए वातानुकूल वातावरण बताया जा रहा है। इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लेखराज इस तमाम जानकारी के लिए।